वास्तविक अध्यात्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और आज अध्यात्म के नाम पर जिस विकृत स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं उसका विश्लेषण करने के लिए हमने यह श्रृंखला न्यू एज स्पिरिचुअलिटी प्रारंभ की है। आजकल अध्यात्म में जो भी विकृतियां दिखाई दे रही है उनका मूल कारण केवल और केवल हमारी जड़ पकड़ चुकी धारणाएं, विश्वास और मान्यताएं हैं। हममें से अधिकांश ने कहीं से सुना, पढ़ा या देखा हुआ बना बनाया सत्य ही अपना लिया है और वही धीरे धीरे हमारा अपना सत्य बन गया है। परंतु यह किसी खोज या आपकी अपनी साधना या प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम नहीं है, बल्कि केवल उधार लिया हुआ ज्ञान होता है। यही कारण है कि हम बार बार भटक जाते हैं। यदि जो कुछ सुना या माना गया है वह किसी प्रामाणिक स्रोत से ना हो तो साधक अपने मार्ग से भटक सकता है, यहां तक कि शोषण का शिकार भी हो सकता है। कभी कभी ज्ञान प्रामाणिक होता है, लेकिन श्रोता या साधक उसे अपनी सुविधा और सीमित समझ के अनुसार गलत अर्थों में ग्रहण कर लेता है। इसमें दोष बताने वाले का नहीं बल्कि ग्रहण करने वाले का होता है। जब वह ज्ञान जीवन में सही रूप से उतारे बिना केवल दिखावे या बाहरी आवरण का साधन बन जाता है, तब साधक कभी भी अध्यात्म की उन गहराइयों को नहीं छू पाता जहां सत्य का वास्तविक अनुभव, सत्य का असली स्वाद मिलता है। वही अनुभव हमारे अंतरतम की उस शाश्वत प्यास को बुझाने वाला होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। सबसे पहले से हम सभी के भीतर विराजमान उस परम तत्व को सादर प्रणाम करता हूँ। यहाँ हम विशेष रूप से उन साधकों या आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो केवल कुछ मान्यताओं और धारणाओं के कारण आध्यात्मिक पथ से भटक गए हैं या आध्यात्मिक पथ से दूर हो गए हैं या अपने आप को अध्यात्म से जोड़कर नहीं देख पाते। इन्हीं के लिए यह श्रृंखला प्रारंभ की गई है। इस श्रृंखला का उद्देश्य आपको अध्यात्म के प्रति शुद्धतम दृष्टि प्रदान करना है, उन सभी भ्रांतियों को दूर हटाना है, दूर करना है जो आपको भ्रमित कर रही है या आपको वास्तविक अध्यात्म से दूर कर रही है। दोस्तों, सच तो यह है कि आज अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं। यह जो वीडियो है यह इस श्रृंखला का 6वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने क्रमबद्ध रूप से अध्यात्म को सही दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। पहले वीडियो में हमने देखा कि अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या है। वहां हमने अध्यात्म को सही परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करने की भूमिका रखी। दूसरे वीडियो में हमने यह खोज की कि हम अध्यात्म की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। इसमें यह तथ्य सामने आया कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट योर चॉइस, इट इज नॉट अप टू यू, इट इज नॉट योर कॉन्शियस डिसीजन दैट यू वांट टू बी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी और नॉट। स्पिरिचुअलिटी इज योर प्रीडेस्टिन्ड डेस्टिनी। सो irrespective of all the differences, all the identifications you are holding, you are onto the path of spirituality and you are bound to be on that path। यानी मुझे अध्यात्म की राह पर आना है या नहीं आना है, यह चुनाव करने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। आप पूर्व निर्धारित रूप से अध्यात्म की राह पर ही हैं, चाहे आपकी पहचान कोई भी क्यों ना हो। आप आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर है। आप चाहे या ना चाहे, जाने या अनजाने में, आप स्वयं समस्त जड़ और चेतन के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर है। यही आपके अस्तित्व की स्वाभाविक स्थिति है। उसके बाद तीसरे वीडियो में हमने यह समझा कि अध्यात्म क्या है। यह जानने से पहले यह देखना और भी आवश्यक है कि अध्यात्म क्या नहीं है, क्योंकि आज अध्यात्म का जो स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहले हमें अपनी पकड़ी हुई धारणाओं और विश्वासों को एक एक करके छोड़ना होगा, जिसके कारण अध्यात्म का स्वरूप विकृत हो गया है। जब तक ये धारणाएं बनी रहती है, आप या तो आध्यात्मिक प्रवाह का विरोध करते हैं या स्वयं को उससे दूर रखते हैं।
इन धारणाओं और मान्यताओं को त्यागने पर ही आप उस वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं, आप उस अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, आप उस आध्यात्मिकता के प्रवाह में आ सकते हैं जिसे सच्चा अध्यात्म कहते हैं। यह केवल आपकी खोज नहीं रह जाएगी, बल्कि आप स्वयं ही वह खोज बन जाएंगे। यह उस नीति या ना यह ना वह इस पद्धति का सार है, जिस पर इस तीसरे वीडियो में विस्तार से चर्चा की गई है। उसके बाद चौथे और पांचवें वीडियो में हमने उस प्रबल भ्रांति पर चर्चा की कि क्या अध्यात्म का अर्थ संसार का त्याग करना है। हमने इस भ्रांति से जुड़े अनेक प्रश्नों का समाधान किया और समझा कि अध्यात्म केवल संसार का त्याग नहीं, बल्कि संसार को ही सही दृष्टि से देखना और जीना है। इसमें हमने त्याग और वैराग्य के सच्चे अर्थों को समझा। ये दोनों वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें अवश्य देखें। हम आपको यही सुझाव देते हैं कि इस श्रृंखला के सभी वीडियोस को उनके क्रमबद्ध स्वरूप में देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान न केवल साधना में बल्कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में घातक और भटकाने वाला सिद्ध हो सकता है। अधूरी समझ हमेशा भ्रम और अव्यवस्था को जन्म देती है। इसलिए दोस्तों, शॉर्टकट मत खोजे, बल्कि पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को आत्मसात करें। हमारा प्रयास यही है कि हम आपको यह ज्ञान उसके शुद्धतम स्वरूप में बिना किसी मेल मिलावट के प्रदान करें। और अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह छठवां वीडियो प्रस्तुत है। इसमें हम अध्यात्म के विषय में एक और गहरी भ्रांति को दूर करने का प्रयास करेंगे, उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। और यह भ्रांति यह है कि बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अध्यात्म का मतलब बस कुछ धार्मिक या बाहरी क्रियाएं करना है, जैसे थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लेना या पूजा पाठ कर लेना या थोड़ा सा मंत्र जाप कर लेना या किसी एकाध तीर्थ क्षेत्र पर चले जाना या व्रत या उपवास रखना या कभी कभार कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेना या किसी गुरु या परंपरा से जुड़ जाना या कोई विशिष्ट वस्त्र पहन लेना या कभी कभार मंदिर या कोई आश्रम में दान देना या फिर कोई मुद्रा या साधना या क्रिया को दोहराना या फिर कुछ नियमों का पालन करना। लोग सोचते हैं कि केवल इन कर्म कांडों को निभा लेने से ही अध्यात्म पूरा हो जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि अध्यात्म इन बाहरी क्रियाओं से कहीं अधिक गहरा और व्यापक होता है। ऐसे लोग इसी भ्रांति के चलते अध्यात्म को गलत अर्थों में ले लेते हैं और यह जो साधन उनको अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ा सकते थे, उनको वे अपने अहंकार को बढ़ाने का साधन बना लेते हैं, क्योंकि कुछ समय इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं और शेष समय वे उसी पुराने अहंकार, क्रोध, असत्य, लोभ आदि विकारों में जीते रहते हैं। इसमें दृष्टिकोण का परिवर्तन आवश्यक है। यदि आप सोचते हैं कि अध्यात्म केवल कुछ समय का ध्यान, कुछ समय का जाप, कुछ समय की साधना या पूजा पाठ मात्र है, तो यह आपके व्यक्तित्व का दोहरापन है और यह दोहरापन अंततः पाखंड को जन्म देगा, जिसमें आप हमेशा दूसरों को अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बस खुद को अलग अलग मुखौटों से ढकने की कोशिश करते हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यह अंततः पतन की ओर ले जाता है। इस प्रकार उनके भीतर दोहरेपन का विकास होता है, जो उनके और उनके वास्तविक स्वरूप के बीच एक और दीवार खड़ी कर देता है। आजकल चारों ओर यही देखने को मिलता है। अध्यात्म के नाम पर थोड़ा बहुत दिखावा करना और उसे ही अध्यात्म समझ लेना। यह आपको क्षणिक संतोष तो देगा, परंतु उससे आपको वह शाश्वत सुख, आनंद या परमानंद कभी नहीं मिलेगा जो आपके अंतरतम की गहरी प्यास है। क्योंकि जो साधन ऊपर हमने बताए, जो कि अध्यात्म की राह पर आपके व्यक्तित्व को पूर्णतः रूपांतरित करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाले थे, उन साधनों का इस्तेमाल आप केवल और केवल अपने अहंकार की बढ़ोतरी करने के लिए कर रहे हैं।
लेकिन अध्यात्म का वास्तविक प्रवाह आपको अहंकार शून्यता की ओर धकेलने का प्रयास करता है, जबकि सच्चाई यही है कि यह सब केवल साधन हो सकते हैं, साधना की बाहरी परिधि पर है। यदि इनका उपयोग आंतरिक रूपांतरण की ओर नहीं हो रहा तो ये केवल क्रियाएं रह जाती है। अध्यात्म का सार तो भीतर की जागृति, साक्षात्कार और सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि अध्यात्म कोई अभ्यास या प्रैक्टिस भर नहीं। हम कुछ समय तक ऐसा कर सकते हैं और फिर उसे एक तरफ रख सकते हैं और पुनः अपने पुराने अहंकार, वासना, लोभ, क्रोध और अन्य विकारों में वापस आ सकते हैं। अध्यात्म आपके जीवन की वास्तविकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको आध्यात्मिक होना ही होगा, चाहे आप माने या ना माने, चाहे आपके भीतर कितने ही मतभेद और विरोध क्यों ना हो, फिर भी आप अपनी स्वाभाविक प्रकृति से आध्यात्मिक है। आपके पास कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। आप यह सोच सकते हैं कि आप सचेत रूप से आध्यात्मिक होने का चुनाव करते हैं, परंतु सत्य यह है कि अध्यात्म कोई विकल्प नहीं है। यह तो स्वयं आपके अस्तित्व का सहज प्रवाह है। जैसे श्वास लेना आपके जीवित होने का प्रमाण है, वैसे ही अध्यात्म आपके अस्तित्व की मूल प्रकृति है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध होने का विज्ञान। अध्यात्म जीवन को पूर्ण जागरूकता के साथ जीने की कला है। हर क्षण जो भी आपके सामने प्रकट हो रहा है, सुख हो या दुख हो, सफलता हो या असफलता, संबंध हो या एकांत, उसे जागरूकता के साथ देखना, उसे पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करना और उसके साथ चलना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का सार है प्रतिरोध रहित जीवन। यदि आपके भीतर प्रतिरोध है, यदि आप किसी अनुभव को ठुकरा रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप आध्यात्मिक नहीं है, आप अध्यात्म की राह से भटक गए हैं। अध्यात्म हर अनुभव को, हर परिस्थिति को समाविष्ट करता है। कोई भी घटना या भाव आपके लिए बाधा नहीं रह जाता, बल्कि वह आपके बोध का माध्यम बन जाता है। इसलिए याद रखें, अध्यात्म कोई अलग साधना, पूजा पाठ या विशेष अनुष्ठान नहीं है। यह तो जीवन जीने की कला है। वास्तव में अध्यात्म ही जीवन है। अध्यात्म वह जीवंत प्रवाह है जो निरंतर आपके भीतर धड़क रहा है, आपके श्वासों के साथ चल रहा है और हर क्षण आपको अपने शुद्धतम स्वरूप से जोड़ रहा है। जब आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं और समावेशिता या इंक्लूसिवनेस को अपनाते हैं, तब आप पाते हैं कि अध्यात्म कोई मार्ग नहीं है जिस पर आपको चलना है, बल्कि आप स्वयं वही मार्ग है। यही बोध जीवन की पूर्णता है। आइए अब हम इसी बात को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और इसके भीतर छुपे रहस्य को डिकोड करते हैं। अपनी धारणाओं को एक नए परिप्रेक्ष्य में रूपांतरित करने का इससे साहस करते हैं। हमेशा स्मरण रखें, धारणाओं को केवल सही या गलत कहकर ठुकरा देना समाधान नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी धारणा को गलत कहकर त्याग भी दे तो अक्सर वह आपके भीतर किसी न किसी रूप में दबकर जीवित रहती है और समय आने पर पुनः प्रकट हो जाती है। इसलिए सच्चा उपाय क्या है? धारणाओं का या मान्यताओं का या किसी भी चीज का दमन नहीं, उनको त्यागना नहीं, बल्कि रूपांतरण। रूपांतरण का क्या अर्थ है? उन्हें एक गहरे और व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना, समझना और उसी समझ की रोशनी में उन्हें एक नई दिशा देना। इस श्रृंखला में हम किसी भी धारणा या विश्वास को सही या गलत का लेबल देने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि सत्य ना तो सही या गलत की श्रेणी में आता है, ना ही किसी परिभाषा में बन सकता है। हमारा प्रयास यही है कि हम प्रत्येक धारणा का विश्लेषण करें उस दिव्य प्रवाह या डिवाइन फ्लो के प्रकाश में, जो निरंतर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप, हमारे स्रोत की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। धारणाएं स्वयं में बाधा नहीं है। बाधा तब उत्पन्न होती है जब हम उन धारणाओं से चिपक जाते हैं, उन मान्यताओं से चिपक जाते हैं और उन्हें ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। जैसे ही धारणाएं जागरूकता के प्रकाश में आती है, वे रूपांतरित हो जाती है और साधक के लिए एक सेतु का काम करने लगती है, एक ब्रिज का काम करने लगती है।
यही अध्यात्म का सार है। त्याग नहीं रूपांतरण, नकार नहीं पारगमन, बंधन नहीं मुक्ति। सत्य को पाने के लिए हमें अपने भीतर की परतों को धीरे धीरे खोलना होता है, और यह तभी संभव है जब हम अपनी पुरानी धारणाओं को बदलने का साहस करें। जब धारणाएं रूपांतरित होती है तो वे बाधा ना रहकर द्वार बन जाती है, और वही द्वार हमें हमारे अंतरतम की शाश्वत ज्योति तक पहुंचा देता है। सही और गलत की सापेक्षता। आइए अब हम सही और गलत कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यह कैसे रिलेटिव है, सापेक्ष है, यह देखते हैं। किसी भी धारणा या विचार को सही या गलत कहना अपने आप में अधूरा दृष्टिकोण है, क्योंकि जब हम किसी चीज को गलत कहते हैं तो वह भी किसी अन्य चीज के संदर्भ में या रेफरेंस के आधार पर ही हम कहते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी चीज को सही कहते हैं तो वह भी केवल किसी और बात की तुलना में ही सही कहलाती है, और जो आपके लिए सही प्रतीत हो सकता है हो भी सकता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो। यानी सही और गलत का यह पूरा खेल जो है वह सापेक्ष है, रिलेटिव है, और यह हमारे दृष्टिकोण, परिस्थिति और चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। तो अगर हम किसी एक रेफरेंस के आधार पर किसी धारणा को सही या गलत कहते हैं तो वह रेफरेंस यदि परिवर्तनशील है तो आपकी धारणाएं और मान्यताएं जो भी है वह भी परिवर्तनशील रहेगी। यही कारण है कि अध्यात्म में हम किसी भी धारणा को अंतिम सत्य या पूर्ण सत्य का लेबल नहीं लगाते। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी विचार या विश्वास को सही या गलत ठहराना नहीं है। हमारा प्रयास केवल इतना है कि हम हर धारणा को सत्य की कसौटी पर परखें, ना कि बाहरी मान्यताओं की कसौटी पर, बल्कि हमारे अपने भीतर की सत्य अनुभूति के आधार पर उनको परखें। सत्य का प्रकाश जब भीतर से प्रकट होता है तब वह किसी लेबल की आवश्यकता नहीं रखता। वह न सही कहलाने की मांग करता है, न गलत ठहराए जाने से डरता है। सत्य तो केवल सत्य है, शाश्वत, सनातन और स्वयं प्रकाशित। इसलिए आप यह भ्रांति ना पाले कि इस श्रृंखला में हम जिन धारणाओं को एक एक करके स्पष्ट कर रहे हैं उन्हें सही या गलत ठहराया जा रहा है। नहीं, हम तो केवल उन्हें देखने, समझने और अंतरात्मा की गहराई में परखने का आपको निमंत्रण दे रहे हैं। जब आप इस तरह से देखेंगे तो पाएंगे कि हर धारणा अपने आप रूपांतरित हो रही है और आपको धीरे धीरे सत्य के और समीप ला रही है। जो सत्य है वह सदैव सत्य ही रहेगा। केवल किसी के विश्वास करने या ना करने से सत्य न तो बदल सकता है न ही प्रभावित हो सकता है। सत्य सनातन और शाश्वत है, वह अपने आप में पूर्ण है, स्वयं प्रकाशित होता है। हमें केवल यह स्मरण रखना है, सत्य को किसी प्रमाण या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। जब भी सत्य प्रकट होता है वह अपने साथ गहन बोध, स्पष्टता और जागृति लेकर आता है। मनुष्य का कर्तव्य केवल इतना है कि अपने अंतःकरण के पात्र को खुला और ग्रहणशील बनाए रखे। जैसे ही भीतर की तैयारी पूर्ण होती है सत्य सहज ही प्रकट हो जाता है। उसके साथ जीवन में अद्भुत शांति, सहजता और आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए यहाँ पर हम उन सभी धारणाओं को देख रहे हैं जो आपको अध्यात्म के वास्तविक सार से दूर कर देती है। ये धारणाएं आपके अंतरतम की गहरी प्यास को शांत करने के बजाय और भटकाती है और उसमें रुकावट उत्पन्न करती है। इस पर ओशो कहते हैं कि किसी अन्य की आध्यात्मिक प्यास में बाधा डालना, उसमें अवरोध खड़ा करना, यही सबसे बड़ा पाप है। इसी कारण हम आपको सावधान करते हैं और सचेत भी करते हैं। आप एक बात अपने जहन में पक्की ठान ले, यहाँ हम आपको कोई नई धारणा, विश्वास या विचारधारा नहीं दे रहे हैं। हम केवल उन बनावटी और तथाकथित मान्यताओं को एक एक करके देख रहे हैं जिन्हें आपने अध्यात्म के शुद्धतम स्वरूप के चारों ओर बुन रखा है। हमारा प्रयत्न यही है कि आप पुनः उस शुद्धतम स्वरूप से साक्षात्कार कर सके जो आप
जो वास्तव में आपके अंतरतम की उस शाश्वत प्यास को बुझाने का एकमात्र उपाय है। इसलिए यहाँ कही गई हर बात को आप कभी भी मात्र अपनी नई धारणा ना बना ले, बल्कि उसे स्वयं खोजे, अपने अनुभवों की कसौटी पर परखे और अपनी अंतरात्मा की आवाज के प्रकाश में जांचे। केवल वही सत्य को आत्मसात करे जो आपके हृदय के भीतर प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में जीवित हो उठे। आइए अब हम दोहरापन और वास्तविक अध्यात्म में क्या अंतर है इसे गहराई से समझते हैं। और इसे समझना अध्यात्म के मार्ग की सबसे बड़ी कुंजी है। आइए सबसे पहले हम दोहरापन, हिपोक्रेसी या डुप्लिसिटी क्या है इसे देखते हैं। आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलने वाले बहुत से लोग अनजाने में ही इस दोहरेपन के जाल में फंस जाते हैं। बाहरी रूप से वे साधना करते हैं, ध्यान, जप, पूजा पाठ, उपवास, प्रवचन सुनना आदि करते हैं। भीतर से वे अभी भी अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, असत्य, दिखावा और स्वार्थ से संचालित रहते हैं। इससे एक प्रकार का आंतरिक विरोधाभास या इनर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से आध्यात्मिक दिख सकता है, लेकिन भीतर से उसका मन अभी भी सांसारिक विकारों से भरा रहता है। यही स्थिति दोहरापन कहलाती है। यह सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें साधक को यह भ्रम होता है कि वह प्रगति कर रहा है, जबकि वास्तव में वह ठहर गया या पीछे जा रहा है। इससे भीतर पाखंड गहराता है और साधना सत्य की ओर जाने के बजाय उसे और दूर ले जाती है, उसे भटका देती है। वास्तविक अध्यात्म इसके विपरीत कोई आदत या कर्मकांड नहीं है। यह केवल कुछ घंटे का ध्यान, कुछ समय का जप या पूजा भर नहीं है। अध्यात्म वास्तविक जीवन की कला है। यह उस अवस्था का नाम है जिसमें साधक अपने भीतर और बाहर हर क्षण एक ही सजगता या अवेयरनेस और सत्यता या ऑथेंटिसिटी के साथ जीता है। उसका व्यवहार, उसके रिश्ते, उसका कामकाज, उसकी सोच सब उसी जागरूकता से संचालित होते हैं। जब कोई व्यक्ति भीतर बाहर एकरूप हो जाता है तो वही वास्तविक अध्यात्म है। उसके एक शब्द और कर्म में कोई विरोधाभास नहीं रहता। वह हर क्षण दिव्य प्रवाह से जुड़ा रहता है और उसमें पूर्ण समत्व की स्थिति में रहता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस दोहरेपन बनाम वास्तविक अध्यात्म को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वह बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए जब तक आपको सही समझ या बोध प्राप्त ना हो, इन वीडियोस को क्रमबद्ध स्वरूप में देखें ताकि सही समझ या बोध आपको प्राप्त हो और आपके मन में जो भी शंकाएं या प्रश्न उत्पन्न होते हैं वह अपने आप हल हो जाए। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न या शंका उपस्थित होती है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम यथासंभव आपके प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं पुनः आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे इन वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं और आपको यह अनुभूति हो रही है कि यह वीडियो किसी अन्य के लिए भी लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं, तो आप केवल इनको औरों के साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।